दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। बिहार में जो वोटों की लूट हुई है, या आप कह सकते हैं कि एक डकैती हुई है, ये जो है एक ऐसा काम है जो शायद इतिहास में कभी नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी, जिनको प्रधानमंत्री कहा जाता है, वो रूस और चीन के रास्ते पर चल रहे हैं। जिस प्रकार चीन में या रूस में चुनाव होता है, लेकिन एक ही पार्टी वहाँ पर जीतती है और एक ही पार्टी का नेता वहाँ पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होता है। ठीक उसी पैटर्न पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह भारत की राजनीति को ले जाना चाह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। आप ये समझ सकते हैं कि भाई हरियाणा में इन्होंने ये किया, फिर महाराष्ट्र में इन्होंने ये किया, अब बिहार में उन्होंने यही किया है, और अब आने वाले चुनाव जो है बंगाल के हैं, यूपी के हैं, आपके तमिलनाडु के हैं, केरला के हैं, और फिर जो है अन्य स्टेट्स के भी हैं अगरवार से। तो जब इन्होंने एक ये पैटर्न तय कर लिया, जिसमें अमित शाह की और जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की पूरी संलिप्तता है, ये जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा रिजल्ट ये बना देते हैं, और उसी को वो जो है गोदी मीडिया को भी रिलीज कर देते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा खतरा देश पर मंडरा रहा है। देश की जनता को समझना चाहिए, देश के युवाओं को समझना चाहिए कि इन दोनों गुजरातियों ने देश का तो कबाड़ा कर ही दिया है, सब कुछ अडानी और अंबानी को बेच करके, और देते जा रहे हैं। जो वो चाहते हैं वो उनको दे दिया जाता है, लाखों करोड़ों रुपए उनके माफ़ कर दिए जाते हैं। लेकिन आम जनता के लिए क्या है? आम जनता के लिए ना तो नौकरी है, आम जनता के लिए ना तो कारोबार है, आम जनता के लिए महंगाई की मार है, आम जनता त्रस्त है हर चीज़ से। पढ़ाई भी जो है स्थिति अच्छी नहीं है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये जो है एक तरह से स्वतंत्र कर दिए गए हैं कि वो जो चाहे फीस ले, जितनी चाहे फीस ले, जो चाहे वो क्या कहते हैं स्टूडेंट से जो है ना ले सकते हैं, ये उनको अधिकार दे दिया गया है। तो जो सिर्फ पैसे वाले लोग हैं वही अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। आम आदमी या गरीब के पहुंच से बाहर हो जाएगी शिक्षा। तो अब आप देखिए कि फौज को भी नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर बना दिया है, यानी 4 साल की सेवा के लिए आइए, चुने गए तो ठीक, नहीं चुने गए तो बाहर। और चुने वो जाएंगे जो आरएसएस माइंडेड होंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पीएमओ में ही नहीं बल्कि सभी मिनिस्ट्रियों में, सभी विभागों में आरएसएस माइंडेड लोग भर दिए हैं, जो बैकड्रॉप से भरे गए हैं लेटरल एंट्री के नाम पर। और अब क्या रह गया है? सिर्फ पुलिस रह गई है, और पुलिस जो काम करती है वो जो है जो पार्टी होती है उसके अनुसार काम करती है। उसका जो हेड होता है, जैसे वो कहते हैं वैसा वो करती है। तो एक तरह से धीरे धीरे अराजकता का माहौल हमारे देश में बनता जा रहा है।
ये एक ऐसी स्थिति है कि अगर हम अभी ना समझे और ना संभले तो बहुत बुरा समय आने वाला है। इसके लिए हमें कमर कसनी होगी, जो नागरिक हैं उनको भी, जो युवा वर्ग हैं, जो जैन जी के लोग हैं उनको भी। जब श्रीलंका में ये हो सकता है, जब ये बांग्लादेश में हो सकता है, जब ये नेपाल में हो सकता है, तो भारत में क्यों नहीं हो सकता? भारत के युवा क्या है? क्या उनकी समझ कुंठित हो गई है? क्या उनके जो है दिमाग का दिवालिया निकल गया है? क्या उनमें देशभक्ति की भावना नहीं है? क्या वो अपने देश को बचाने के लिए आगे नहीं आ सकते? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दो और हमारे दो की जो ये चौकड़ी है, इसको सत्ता से बेदखल किया जाए? और ये तभी हो सकता है जब देश के लोग वर्तमान सत्ता के खिलाफ खड़े हों, जंग लड़ने के लिए तैयार हों, कुर्बानी देने के लिए तैयार हों। भाई, मौत तो एक ही बार आती है जिंदगी में, दोबारा नहीं आती। लेकिन जो देश के लिए कुर्बान होते हैं उनका नाम होता है, अजर अमर हो जाते हैं वो लोग। वरना तो लाखों लोग रोज मरते हैं, कौन किसको जानता है कि कौन मर गया है। इसलिए युवाओं को खासकर मेरा कहना है कि इस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए सड़क पर आ जाएं और एक ऐसा आंदोलन करें कि ये सत्ता जो है खत्म हो। देश में जो है कॉन्स्टिट्यूशन का राज हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चले। अब तो स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी ने ना केवल चुनाव आयोग को बल्कि न्यायिक व्यवस्था को भी अपने हाथों में ले लिया। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। हाई कोर्ट में तो बात ये थी कि भाई चलो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन अब कहाँ जाएंगे? इसलिए सावधान हो जाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।